प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड आर्टिकल्स। जरा इसका पहला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर टेबल्स एंड थ्री चेयर्स, फोर टेबल्स एंड थ्री चेयर्स together cost rupees 2250 and three tables and four chairs cost rupees 1950 find the cost of two chairs and one table. Find the cost of two chairs and one table. ठीक है, let the cost of one table be rupees X and the cost of one chair be rupees Y, है ना। अब केस वन में आपके पास कितनी हुए हैं चेयर्स, कितनी है, और आपके पास ही कितनी है टेबल्स। अगर एक टेबल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है तो फोर टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी 4x ना। अगर एक चेयर की कॉस्ट कितनी है y, तो थ्री चेयर्स की 3y। अब इनकी क्या दी है टोटल कॉस्ट, तो इनकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, इनको ऐड करना पड़ेगा ना। कितनी हो जाएगी 2250, ये दी है ना कॉस्ट। केस टू में कितनी हुआ है, केस टू में आपके पास 3 वो दिए ना टेबल्स। तो अगर एक टेबल की कॉस्ट x है तो 3 टेबल्स की कॉस्ट 3x। अगर एक चेयर की कॉस्ट y है तो 4 चेयर की कॉस्ट 4y। और ये कितना दिया है 1950। ठीक है, अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आपको सॉल्व करना आपको आता है ना। हम या तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को सेम बना लेंगे या फिर यहाँ पर हम y के कोएफिशिएंट को सेम बना लेंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली में x का कोएफिशिएंट 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12x, 3 3 9y। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा, 675। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 16y, इसको 3900 इंटू 7800। अब x वालों को हमने वो तो बना दिया सेम, लेकिन ये प्लस प्लस के आ रहे हैं ना, तो हमें इसमें नीचे वाले के साइन चेंज करने पड़ेंगे, नहीं सकता है। तो ये माइनस का 7y, 7800 माइनस ये 0, ये 5, 850 आ जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। कुछ गलत हो रहा है क्या? आना चाहिए था यहाँ 1050 आएगा ना। 1050 अपॉन 7, तो y की वैल्यू 150। y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल टू 250। 4x आपके पास ये 3 इंटू 150। यहाँ पर y की वैल्यू रख दी हमने
4x प्लस 450 2250 माइनस 450 माइनस करेंगे तो 1800 ना, x इक्वल 1800 अपॉन 4, तो x की वैल्यू 450। तो एक जो चेयर है उसकी कॉस्ट है 150 और जो एक टेबल है उसकी कॉस्ट है 450। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर एंड 2 टेबल्स। एक चेयर की जो कॉस्ट है वो x है ना, और 2 टेबल्स की कितनी हो जाएगी कॉस्ट। अच्छा उल्टा दिया हुआ है, सॉरी, 2 चेयर और 1 टेबल निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 1 टेबल। अगर एक चेयर की कॉस्ट y है तो 2 चेयर की कितनी हो जाएंगी 2y, और एक इसकी टेबल की कॉस्ट कितनी है x ना, तो 2 इंटू 150 प्लस 450, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 150 कितना आ जाएगा 300, 300 प्लस 450 ये 7 है ना, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक में और ये होमवर्क से वो करने का है। अगला लिखिए, लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, a library has a fixed charge, a library has a fixed charge for the first 3 days, a library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge. A library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, and for each day thereafter, ठीक है। Sarita paid rupees 27 for a book Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days while Susie Susie paid rupees 21 while Susie paid rupees 21 for a book kept for 5 days. For a book kept for 5 days. Find a fixed charge. And the charge for each extra day. ठीक है, and the charge for each extra day. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी है जो बुक क्या देती है, रेंट पे देती है, तो वो जो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए क्या लेगी, फिक्स चार्ज। फिर 3 डेज़ के बाद जितने भी एक्स्ट्रा वो होंगे दिन, फिर वो हर एक डे के हिसाब से आपसे एक्स्ट्रा रुपये लेती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 हैं चीज़ें, एक है आपके पास फिक्स चार्ज
फॉर द 3 days, और एक क्या आपके पास एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 days. Let the fixed charge for first 3 days be rupees X, है ना, and the extra charge for each day after 3 days be rupees X, be rupees Y. ठीक है, चलिए आप लोग उसे पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ. क्या केस 1, इसमें जो बुक को आपका कितने दिन के लिए रखा गया था? बुक को आपको 7 days के लिए रखा था. ठीक है, फिक्स्ड जो चार्ज है कितने डेज के लिए है? फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days. ठीक है, तो इसने एक्स्ट्रा डेज के लिए कितनी रखी है बुक? 4 एक्स्ट्रा डेज के लिए रखी है ना, क्योंकि जो फिक्स चार्ज है वो तो 3 days का है, तो इसने आपका 4 days एक्स्ट्रा रखी है ना बुक. एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और ये कितना है? 4 days है ना आपका, और उसने कितने रुपए दिए हैं आपका? 27. तो फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days आपका कितना है? हमने कितना लिया फिक्स्ड चार्ज? फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days आपका X है. एडिशनल चार्ज एक दिन का आपका एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? Y है ना, एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज. तो अगर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज आपका Y है तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा? 4Y और इक्वल टू में 27. ठीक है ना. केस 2, हाँ, इसमें बुक को कितने दिन के लिए रखा गया है? 5 days के लिए. तो सबसे पहले तो आ जाएगा 3 days के लिए. सबसे पहले 3 days के लिए कितना है? पहले के 3 दिन के लिए कितना चार्ज है? X. तो इसने एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए रखी है बुक? 2 दिन के लिए ना, क्योंकि देखो 5 days था, इसमें तो 3 days आपका वही हो जाएगा फिक्स चार्ज. तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए रखा? 2 दिन का. अगर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? Y है. 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा? यानी कि 2Y, और उसको कितने रुपये दिए? 21. अब इन दो इक्वेशन को आपस में कर लेंगे सॉल्व. इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि x वाले आपके सेम आ रहे हैं. ये 2y = 6, y = 6/2, 3. अब x की वैल्यू को, सॉरी y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं. यहाँ रख देना x + 2y = 21, x + 2 × 3 = 21, x की वैल्यू 15. ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क से और दे दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3.5 का 4th का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, अगली हेडिंग डालिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स. इसमें तो जो आपको सीधे वो दिया होगा, इस स्टेटमेंट आपको दिया होगा, उसी के आपसे आपने वो बनानी है, क्वेश्चन बनानी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, सॉरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन. सम ऑफ टू नंबर्स
is 35. Sum of two numbers is 35 and their difference is 13. Sum of two numbers is 35 and their difference is 13. Find the numbers. Sum of two numbers is 35 and their difference is 13. Find the numbers. ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। बस। और डिफरेंस मतलब? माइनस। बस। तो हम ले लेंगे लेट द, अब यहाँ पे कितने नंबर्स की बात कर रहा हूँ? वो ना, लेट द टू नंबर्स भी x एंड y, है ना। अब उसने आपको सबसे पहले क्या कहा है? सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम का मतलब प्लस। तो हमें किनको प्लस करना है? सम ऑफ नंबर्स को प्लस करने की बात कर रहा है ना वो। तो क्या है हमारे पास? नंबर y। तो इनको क्या करना है? इनका सम निकालना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? x प्लस वाई लिखूंगा ना, क्योंकि उसने बोला है सम ऑफ नंबर्स, और नंबर्स हमने x और y लिए हैं। सम ऑफ नंबर्स यानी x प्लस वाई को कितना दिया है? 30। और क्या दिया है? और डिफरेंस आपको दिया है ना, सम आपको 35 दिया था और आपको डिफरेंस दिया। डिफरेंस मतलब आपने क्या करना है? इनको माइनस x माइनस 30। बस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। y से y का 2y इक्वल्स टू 48, सॉरी 2x इक्वल्स टू 48। यहाँ आपका डिवाइड में जाएगा x की वैल्यू 24, x की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। 24 प्लस y इक्वल्स टू 35, y इक्वल 35 माइनस 24, है ना। जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of two numbers is 8, if the sum of two numbers is 8, full stop, if their sum is 4 times, if their sum is 4 times their difference, if their sum is 4 times their difference, find the number, find the numbers। ठीक है, the sum of two numbers is 8, फिर है if the sum is 4 times their difference, find the numbers, है ना। ठीक है, तो इसमें दिया है sum of two numbers is 8 ना। तो हम यहाँ पर आपकी दो नंबर की बात हो रही, तो एक नंबर x ले लेते, एक नंबर y। तो उसने बोला है सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। किसको प्लस करना है हमने? नंबर्स को ना। और नंबर्स हमने x और y लिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 1। अब उसने क्या बोला है? इफ़ देयर सम, इफ़ देयर सम मतलब x प्लस वाई, फिर क्या बोला है उसने? इज, मैंने बोला इसकी जगह इक्वल्स लगा देना, और फिर इसके बाद क्या बोला है? 4, फिर उसके 4 के बाद क्या बोला है? ठीक है, तो 4 तो हमने लिख लिया। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस ना। ठीक है, डिफरेंस का मतलब हमने क्या करना है? नंबर्स को माइनस। अब अगर आपको यहाँ पर याद हो तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 आई थी, तो इसकी जगह 8 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर 4 इंटू में, 4 यहाँ इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा ना आपका, है ना। तो दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 2। अब आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स is 1000, the sum of two numbers is 1000, the sum of two numbers is 1000,
the sum of two numbers is 1000 and the difference between their squares and the difference between their squares and the difference between their squares is and the difference between their squares is 256 000 and the difference between their squares is 256 000. ठीक है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो इसमें भी दो नंबर्स की बात की है, तो लेट द नंबर्स भी एक्स एंड वाई। अब इसमें क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो आपको पता ही है सम का मतलब प्लस होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। फिर इसने आपका क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो इनके तो यानी इनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ना, और इनका डिफरेंस मतलब माइनस ये, इसकी वैल्यू कितनी दी है 256 000। अब अगर किसी को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो तो एक वो, हाँ ये आइडेंटिटी होती थी ना आपके पास पिछली क्लास में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 1000, तो 1000 आपका डिवाइड है, 3 0 से 3 0 कट, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 256 इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन है सॉल्व हो जाएंगी आपसे, ठीक है। चलिए इसको कर ही लेते हैं सॉल्व। एक्स प्लस वाई इक्वल 1000, एक्स माइनस वाई इक्वल 256, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट। इसमें हमें नीचे के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2x इक्वल 1256, x इक्वल 1256 अपॉन 2 628, x की वैल्यू 628 आ गई, ठीक है आपके पास। अब x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो 628 प्लस वाई इक्वल 1000, तो वाई इक्वल 1000 माइनस 628, तो वाई इक्वल कितना 372, ठीक है। अब इसमें आएंगे आपके पास 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक जरा, नेक्स्ट है इसमें द सम ऑफ द डिजिट्स of a two-digit number, the sum of the digits of a two-digit number is 13. The sum of the digits of a two-digit number is 13. If the number is subtracted from the one, ONE1 लिखना, ठीक है, नंबर वाला नहीं, ONE1, इसको वर्ड्स में लिखना, ठीक है। फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, comma, the result is 45. What is the number? अब यहाँ पर ये थोड़ा अलग आ गया, यहाँ पर आपको उसने दे दिया 2 डिजिट नंबर वाला, ठीक है। अब आपको इसमें आपने क्या निकालना है, 2 डिजिट का नंबर निकालना है। 2 डिजिट के नंबर में कितने डिजिट होंगे, 2, ठीक है। तो हम ले लेंगे लेट द डिजिट्स भी एक्स एंड वाई, ठीक है। ये तो आप लोगे, फिर आपको अपनी ओर से 2 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट नंबर बनाने का फॉर्मूला होता है, या तो नंबर आप
10 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट, सॉरी 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, है ना। अब ये आपका नंबर ऐसे ही क्यों आया? हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम एक वो ले लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आपका 83 ले लिया, 2 डिजिट का नंबर है ना, ये आपको 1st प्लेस पे और ये आपका 10th प्लेस। इसको क्या लिखा जा सकता है? 10 इंटू 8 प्लस 3 लिखा जा सकता है ना। तो ये 10 तो ऐसे ही रहा, ये आपका 10th डिजिट x प्लस और 3 आपका यूनिट डिजिट y, है ना। तो इसलिए आपका जो 2D नंबर होता है वो क्या होता है? हमेशा 10x प्लस y। आप क्या हो तो y को यहाँ लिख सकते हो, x को वहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास 2D नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये दोनों लाइनें आपने लिखनी है, ठीक है। जहाँ पर भी आपके पास 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, ये दोनों लाइनें आपने लिखनी है ना। अब उसने आपसे क्या बोला है? सम ऑफ द डिजिट्स का सम, और हमने डिजिट्स को x एंड y लिया है, यानी कि x एंड y का सम, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, है ना। उसमें उसके आपको बोला है ना द सम ऑफ द डिजिट्स, और हमने डिजिट्स आपको किसका लिया है? x एंड y को, तो x एंड y का सम आपका 13। फिर उसने क्या बोला है? इफ़ द नंबर यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाले नंबर को ओरिजिनल नंबर भी आपका बोल सकता है, ठीक है। इफ़ द नंबर, ये वाला नंबर जो हमने बनाया है, इस सब्ट्रैक्टेड, हमने इस वाले नंबर को ये करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे? जो इसको इंटरचेंज करने पे आएगा, ठीक है। इंटरचेंज करने को आपका रिवर्सिंग द ऑर्डर भी बोल सकता है, ठीक है। या तो बोल सकता है कि ये इंटरचेंज हो रहा है, या फिर इसमें आपका ये बोल सकता है कि ये इसमें आपका रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट हो रहा है, ठीक है। एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो अलग से रफ में वो निकाल देना उसका, वो जो इंटरचेंज करके आएगा। इंटरचेंज में आपका कुछ नहीं होता, इंटरचेंज में या फिर आपका रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट में कुछ नहीं होता कि ये जो 10 है वो आपका y में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसने आपका क्या बोला है? इफ़ द नंबर, यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है, जो आपने बनाया, इसको वो आपका ओरिजिनल नंबर भी बोल सकता है। इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरचेंज नंबर, अब उसके आगे फ्रॉम लिखा है तो ये आगे आएगा ना। इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरचेंज नंबर, द रिजल्ट इज 45। नंबर आपके पास ये है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको, 10x प्लस वाई। अच्छा, तो इंटरचेंज वाला नंबर कितना आ जाएगा? हाँ, मैंने बोला था इंटरचेंज में या फिर आपका रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट्स में, ये जो 10 है आपका y में शिफ्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 10y हो जाएगा, है ना। रिजल्ट इज 45। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 10y, तो ठीक है, ये माइनस साइन दोनों से इंटू होगा, माइनस का 10x माइनस का y इक्वल 45। x माइनस 10x माइनस का 9x, 10y माइनस y प्लस का 9y इक्वल 45। 9 यहाँ से क्या ले लेंगे? कॉमन, ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 45। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, 45/9 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। तो x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है। बस अब आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। कुछ आइडिया सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, कि मतलब ये आपका इसमें नीचे वाले की साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि x आपका प्लस का 1 माइनस का है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स आपका 0, y प्लस वाई 2y, 13 प्लस 5 18, y इक्वल्स टू 18/2, y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x प्लस 9 इक्वल 13, x इक्वल 13 माइनस 9, तो x की वैल्यू 4। तो अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, लेकिन x और y तो आपके होते हैं ना डिजिट्स। हमने तो क्या निकालना था? नंबर निकालना था ना, 2 डिजिट नंबर। तो वो तो ऑलरेडी हमने आपका यहाँ पर
ये निकाला हुआ है 2 डिजिट नंबर, हमको बस इसमें x और y की वैल्यू रख देनी है ना। नंबर कितना था आपके पास 10x + y, बस आपने इसमें x और y की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9, 40 + 9 आपका नंबर कितना आ गया 49, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी होमवर्क एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नहीं, जरा पूछ दीजिए, एनसीईआरटी वाले कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए, द लार्जर of two supplementary angles, the larger of two supplementary angles, the larger of two supplementary angles exceeds, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, 18 degree. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. Find them. तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है, तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पर दो एंगल का सम 180 होता है, तो हम ले लेंगे उन दो एंगल्स को, लेट एंगल्स भी x एंड y। ठीक है, अब आपको बोला गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपको साफ साफ पता है कि दोनों एंगल का सम 180 होगा, x + y = 180। ठीक है, अब फिर उसने बोला है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनमें से जो आपका लार्जर एंगल है, तो हम लार्जर एंगल x को मान लेते हैं ना। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड मतलब वो दूसरे एंगल से बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सीड अगर आएगा तो वहाँ पर आप =टू का साइन लगा देना। ठीक है, एक्सीड्स द अदर, ठीक है, अदर नंबर आपका क्या है y। ठीक है, तो एक्सीड्स द अदर के बाद क्या लिखा है y लिखा होगा ना। ठीक है, y का मतलब मैंने बोला था आप यहाँ प्लस का लगा देना। कितना बड़ा है भाई /18। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। यहाँ पर इसमें रख देंगे हम x की वैल्यू को। x की वैल्यू कितनी है कि y + 18 है, तो y + y आपका 2y प्लस का 18 यहाँ जाके माइनस का 18, 2y = 162, y की वैल्यू 162/2, 81। y की वैल्यू आ गई, तो x की भी निकाल लेते हैं। y + 18, तो y की वैल्यू 81 + 18, x की वैल्यू 99 99। ठीक है ना।